हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तीनों साइड के लिए हैं। इसमें आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ लगा है को करिकुलर सब्जेक्ट में। इसमें आपके कम से कम 4 यूनिट होते हैं। यूनिट फर्स्ट, देन आपका यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और आपका यूनिट फोर्थ। यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं, ये है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड। ये वैसे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना हम इसको स्किप करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा बहुत ये दे रखा है, आप अगर आपको नीड हो तो आप एक बार ज़रूर देख लें। देन आपका यहाँ से है, देन आपका ये है, और फिर आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य श्वास प्रक्रिया को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये आपका यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है सब। मैं यूनिट फर्स्ट इस पर अपलोड कर दूंगी। आज का आंसर होगा देखिए आपका डी, दोनों बी और सी। एविस में गैसों का आदान प्रदान डैश के भीतर होता है, फेफड़े, वायुथैली। देन आपका है वायुथैली और फेफड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका आंसर होगा ए। आंसर इसका होगा आपका फेफड़े। फेफड़ों में वायु के प्रवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ए। वायु शरीर में प्रवेश करती है और मुंह और नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। देन आपका है वाइंड पाइप को भी कहा जाता है ट्रैकिया कहा जाता है। केचुए में श्वसन की प्रक्रिया डैश के माध्यम से होती है। इसका आंसर होगा आपका त्वचा। 6 क्वेश्चन है आपका, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? डी, उपरोक्त सभी होता है। शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। ए होगा जांघ की हड्डी, जिसे कहते हैं फीमर। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। इसका आंसर होगा मनी डबल बोन। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। इसका आंसर होगा डी, फिबुला हड्डी। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताएं। इसका आंसर होगा सी, प्रतिपिंड मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताएं। इसका आंसर होगा सी, स्टेपेडियम मांसपेशी। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है? तो इसका आंसर होगा मायोग्लोबिन, बी। उंगली की हड्डियों को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी, फॉलन गेस। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? बी, 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड के डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोमियोग्राम, ईएमजी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो क्वेश्चन पेपर था वो पहले सॉल्व कर दिया है, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। अक्षीय कंकाल में क्या होता है? डी होता है उपरोक्त सभी। शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी का नाम बताएं। ए, फीमर है। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताइए। इसका आंसर होगा बी, मैंडिबल बोन। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। डी होगा इसका फाइबुला। उस पेशी का नाम बताइए जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। आंसर होगा सी, प्रतिपक्षी पेशी। सबसे छोटी पेशी का नाम बताइए। सी होगा स्टेपेडियस होगा। 22 क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्टेप्स। उंगलियों की हड्डियों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी, फॉलंगेस। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? इसका आंसर होगा बी, 3। पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोमायोग्राम। एईडी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है? चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा बी, कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकता है? सी, यानी कि इसमें से यह बाज होना चाहिए। जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना होगा? ए, तुरंत सीपीआर शुरू करें। हेमलेज प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? बी, पीड़ितों के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग होता है। आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? सी, घाव से दालों के साथ रक्त का प्रवाह।
सूचीबद्ध करें कि फास्ट का क्या अर्थ है। इसमें होगा ए चेहरा, हथियार, भाषण और एक समय। सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने स्पिंडन और श्वास लेना चाहिए वयस्क के लिए। मेरे में आया था बच्चे के लिए, आपका वयस्क का आया है, तो इसका आंसर होगा सी 3 स्पिंडन और 2 श्वास। मतलब कि कम से कम अगर आप 30 सीपीआर करते हैं 30 बार उसको, तो 2 बार उसमें सांस देना होता है 15 करके, ठीक है। उसके बाद है आपका, एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक कभी भी त्वचा के नीचे है और एनाफिलेक्टिक सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की जरूरत है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर होगा ए स्टेराइल चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके स्टिंगर को हटा दें। उसके बाद है आपका, एक व्यक्ति को पीनट बटर से एलर्जी है और वह एनाफिलेक्टिक सदमे जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे आप, सी चिकित्सकीय ध्यान की व्यवस्था करें। एबीसी का क्या अर्थ है, इसमें ए होगा आंसर इसका, एयरवे। एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं, इसका आंसर होगा सी 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही हम सीपीआर में हम चेस्ट को प्रेस कर सकते हैं। 37 है आपका, बेहोश हताहत से निपटने के दौरान आपको जांच करनी चाहिए। सामान्य श्वास के लिए सेकंड कितना होना चाहिए, सी सामान्य श्वास के लिए अधिकतम 10 सेकंड होना ही चाहिए। डैश नाड़ी होना मेडिकल शॉक का संकेत है, इसका आंसर होगा बी तेजी से। डॉट क्या है, इसका आंसर होगा ए तरल या गैस से जलना। जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप क्या करते हैं, डी होगा हाथ को गोफन में रखें। नीचे दी गई सूची में उन सभी कारकों को चुनें जो डेट रेप में योगदान करते हैं। इसका आंसर होगा ए और बी, असंगत मौखिक और शारीरिक भाषा, लिंग और रूढ़िवादिता। दुर्व्यवहार करने वाले बदलने का वादा करते हैं, सी घटना या विस्फोट चरण पे। पीड़ित का मानना है कि दुर्व्यवहार करने वाला बदल जाएगा, ये होगा आपका हनीमून चरण। पीड़ित तेज है और दुर्व्यवहार करने वाले को परेशान नहीं करने की कोशिश करता है, तो इसका आंसर होगा तनाव या निर्माण चरण होगा आपका। दुर्व्यवहार करने वाला खेद और दोषी महसूस करता है, तो इसका आंसर भी होगा आपका हनीमून चरण। दुर्व्यवहार करने वाले का मिजाज बदल जाता है और वह बहुत अप्रत्याशित हो जाता है, तो इसका भी आंसर होगा आपका तनाव निर्माण चरण। दुर्व्यवहार करने वाला शारीरिक, मौखिक या पीड़ित पर हमला करता है, इसका आंसर होगा बी घटना और विस्फोटक चरण। गाली देने वाला इस बात पर जोर देता है कि वे पीड़ित से कितना प्यार करते हैं, इसका आंसर होगा सी हनीमून चरण। दुर्व्यवहार करने वाला लगातार पीड़ित की आलोचना करता है, इसका आंसर होगा तनाव निर्माण चरण। सबसे ज़्यादा जहर घर में होता है, ए सत्य। अन्य उम्र की महिलाओं की तुलना में 30 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए जोखिम या बलात्कार अधिक है, बी असत्य। अन्य उम्र की महिलाओं की तुलना में 30 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए जोखिम या, एक ही क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो गया है। धमकियों से पीड़ित बच्चों को निम्न ग्रेड प्राप्त होते हैं, ए सत्य। चंचल, चिढ़ाने और प्रताड़ित करने के बीच का अंतर है व्यक्ति की मंशा, इसका भी आंसर होगा सत्य। उसके बाद है 55, टिप्पणियों को वास्तविक उत्पीड़न माना जाता है भले ही लक्ष्य टिप्पणियों का स्वागत करता हो, इसका आंसर होगा ए यानी कि सत्य। फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है 2 से 250, तो मैं वो क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगी। धन्यवाद।